ओके, तो इसमें बच्चों पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में डालो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये बनेगा आपके पास, ये बनेगा k -1, नहीं k -1 ऐसे नहीं लिखना हमने, पहले प्रॉपर लिखो k2 -1, क्योंकि वहां पे x की वैल्यू 0 थी। यहाँ पे आ गया k-1, फिर -2, और ये बनेगा 0 0, ये बन जाएगा भाई k+2, और यहाँ पे आएगा x y और z, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 2 एंड 3। एक बात हम दोबारा करते हैं इसमें स्टार्ट। अगर ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है, तो हम A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B की बात करते हैं। तो A ऑगमेंटेड B में हम क्या करते हैं, A के और B के एलिमेंट लिख देते हैं। तो A के जो एलिमेंट हैं आपके वो है k 0 और 0, यहाँ पे है 2, k -1 0, -1 -2, ये बन गया k+2, और फिर यहाँ पे 1 2 और 3। एक कंडीशन थी हमारे पास कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, इसमें बनता है यूनिक सॉल्यूशन। और आपके पास दूसरी कंडीशन थी रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसको बोलते थे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, हम बोलते थे नो सॉल्यूशन। अब हमने किस चीज की बात करनी है वो इस क्वेश्चन के अंदर देखो ध्यान से। इसने यहाँ पे बोला है इट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये, अब ध्यान से देखो बच्चों, एक चीज देखो, ये जो एलिमेंट है ये नॉन जीरो है आपके पास, ये जो एलिमेंट है ना ये नॉन जीरो है, ठीक है। ये नॉन जीरो होने से आपके पास रैंक ऑफ ए बी जो है वो तो आ गया 3, क्योंकि इसमें 1 2 3 नॉन जीरो रो आ गई। अब यूनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन में ये चीज आनी चाहिए कि रैंक ऑफ ए बी जो वो भी 3 होना चाहिए, रैंक ऑफ ए जो है वो भी 3 होना चाहिए। अब दूसरा मैंने आपको ये समझाया था कि भाई अगर मैं इस ये जो कॉलम है ना ये वाला, अगर मैं इसको हाइड कर दूं, इस कॉलम को हाइड कर दूं तो रैंक ऑफ ए आएगा। मतलब इफ आई कंसिडर ओनली अप टू दिस एलिमेंट्स, जो मैंने अभी हाईलाइट किए, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये 3x3 का रैंक, ये 3x3 का आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसका रैंक 3 कब होगा, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 तब होगा जब आपके पास ये एलिमेंट भी क्या हो, नॉन जीरो। ये जो एलिमेंट है इट मस्ट बी नॉन जीरो। तो रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3 इफ ये जो वैल्यू आई ना k+2 इट मस्ट बी इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब k की जो वैल्यू है वो -2 नहीं होनी चाहिए, तभी a का रैंक 3 बनेगा। ए बी का रैंक 3 है। अब ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों ही 3 आ गए और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 आ गया, ओनली देन इट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। अब k जो है -2 नहीं होना चाहिए, तो अब k -2 नहीं होना चाहिए तो इसने क्या बोला, इट हैज इफ k इक्वल्स टू। अब यहाँ पे बोला मैंने कि -2 आंसर में आ गया भाई, तो -2 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। -2 होने से इसके नो सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ये। सो ऑप्शंस ए सी एंड डी तीनों ही करेक्ट होंगे इस केस में। बात फॉलो कर गए, जो तीनों ऑप्शन है दे मस्ट बी करेक्ट। क्लियर, फर्दर इसको और डिस्कस करते हैं। इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे -1 भी आ गया है, यहाँ पे ना बीच में देखो, सॉरी k -1 भी आ गया है। अगर k की वैल्यू 1 हुई तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा। अब अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, इस केस में k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, तो भाई k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 3 और ये 0, तो ये भी 0 बन जाएगा, तो आपके पास a का रैंक 2 आ जाएगा। तो नो सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन है वो बनेगी इसमें।
तो आपके जो ऑप्शन तीनों ही ठीक है, -1, 0 एंड 1। क्लियर? तो तीनों केस में आपका यूनिक जो सोल्यूशन है वो कब बनता है, जब k -2 नहीं होता। ठीक है, 1 जो है उस पे भी आपका सोल्यूशन नहीं बनता, 1 पे भी आपका सोल्यूशन नहीं बन रहा। और किस पे नहीं बन रहा? 0 पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 0 भी आ गया है। ठीक है, जब हम 0 की बात करते हैं तो भी आपका जो रैंक है ए का वो 3 नहीं आता, तो ओनली ऑप्शन कौन सी रहेगी आपके पास? -1। तो करेक्ट ऑप्शन इज -1 ओनली। तो देखो, अगर आपके पास इस क्वेश्चन में k -1 और k अलग से नहीं दिए होते, k -1 अलग से नहीं दिए होते, तो फिर हम वर्कआउट नहीं कर सकते थे। फिर आपका जो ऑप्शन था, फिर वो तीनों ही करेक्ट ऑप्शन हो जानी चाहिए थी। और इस क्वेश्चन का एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, एक और है जो अभी आ गया दिमाग में, कि जो भी ए बना है वो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और बाई चांस, अच्छी किस्मत आप इसको कह लो, कि जो के है वो सिर्फ ए मैट्रिक्स में इन्वॉल्व है, तो ए का जो डिटर्मिनेंट है, वो क्या बना? वो बन गया k इंटू के -1 इंटू के -2। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को 0 करता हूं तो k की वैल्यू आ गई 0, k की वैल्यू आ गई 1 और k की वैल्यू आ गई 2। तो इन तीन वैल्यू से a का डिटर्मिनेंट 0 बनता है, बट यूनिक सोल्यूशन कब होता है? यूनिक सर सोल्यूशन a होता है + 2 जब नहीं है? आपका a का जो डिटरमिनेंट है वो जब 0 ना हो। और 0 कब नहीं होगा? जब k की वैल्यू 0, 1 और 2 नहीं होगी, यानी कि k की वैल्यू -1 होगी अमंग द गिवन जो आपके पास कंडीशंस है, ऑप्शंस है। क्लियर?